पेंशन सबको देना होगा, बराबर का पेंशन सबको देना होगा। पेंशनर्स यूनिटी जिंदाबाद, एनसीसीपीए जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, एक पे कमीशन जल्दी सेटअप करना होगा, एक पे कमीशन जल्दी सेटअप करना होगा। गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, सबको बराबर का पेंशन मिलना होगा, सबको बराबर का पेंशन मिलना होगा। पेंशनर्स यूनिटी जिंदाबाद, गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशनर्स को तोड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, आज जो है पूरा भारतवर्ष में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है पेंशनर्स इसी तरह का प्रोग्राम आयोजित किया है। ये प्रोग्राम इसलिए हम लोगों ने किया है कि केंद्रीय सरकार हाल ही में पार्लियामेंट में एक कानून पास किया पेंशनर्स का जो है डिफरेंट कैटेगरी में बांटने के लिए। अभी एक एक पेंशन कमीशन आने के बाद में सबका जो है बराबर का पेंशन मिलता। अभी ये गवर्नमेंट जो चाहता है कि बराबर का पेंशन नहीं मिलना, तो 10 साल पहले रिटायर हुआ उनको एक पेंशन कम मिलेगा और अभी रिटायर होने वाला लोगों को जो है ज्यादा मिलेगा, तो बराबर का जो फिक्सेशन जो है नहीं होगा। ये जो है पहले 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन हुआ करता था, लेकिन 7th पे कमीशन में नहीं हुआ। जो जब जो है कोर्ट में चले गया एम्प्लॉइज, सुप्रीम कोर्ट तक जो है केस जीत के एम्प्लॉइज जीत के गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई पावर नहीं है कि पेंशनर्स को डेट ऑफ रिटायरमेंट का अनुसार जो है कैटेगराइज करने के लिए, डिस्टिंक्शन देने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, इसलिए जो है ये नहीं कर सकता करके बोल के एम्प्लॉइज का फेवर में जो है जजमेंट दिया। उसको ओवरकम करने के लिए ये गवर्नमेंट जो है फिनांस एक्ट में 2025 में जो है गुप्त रूप से जो है एक चैप्टर ऐड करके, उसका चैप्टर 5 में पार्ट 4 जो है ऐड करके जो है गवर्नमेंट को पूरा पावर दे करके कभी भी जो है डेट ऑफ रिटायरमेंट का अनुसार जो है पे कमीशन का बेनिफिट देने के लिए जो है ये पेंशनर्स को बांटने के लिए जो है गवर्नमेंट ने कानून बनाया। इसको जो है हम ऑर्गेनाइजेशनली और जो है लीगल तरीका से जो है लड़ने के लिए पूरा भारत में जितना भी जो पेंशनर्स का सर्विस एसोसिएशन है, पेंशनर्स का एसोसिएशन है, वो डिसाइड किया। उसके अनुसार फर्स्ट बेस में जो है आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अंडमान निकोबार में भी पूरा भारत में जो कर रहे हैं, इसका बाद में राय निवास मार्च वगैरह जो हम लोग करेंगे। पूरा पेंशनर्स का यूनिटी को जो कायम रखने के लिए जो है, पेंशनर्स को जो बांटने का जो है ये केंद्रीय सरकार का जो ये रवैया है, इसको खत्म करने के लिए, इसको निंदा करने के लिए आज ये प्रोग्राम का आयोजन हम लोग करेगा। ये प्रोग्राम आगे भी जो है चलते रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कह रहे, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कानून पास करके रख करके आप बोल रहे हम लोग नहीं करेंगे कभी भी। अभी 8th पे कमीशन आ रहा है, इनका इरादा यही है, ये 8th पे कमीशन आने के बाद में पेंशनर्स का जो है बराबर का पेंशन सबको नहीं दे रहा, डेट ऑफ रिटायरमेंट का अनुसार पुराना लोग जो है उनका कम पेंशन देना, जो अभी रिटायर हो रहे हैं उनको ज्यादा पेंशन देना, ये इंटेंशन से ये कर रहे हैं। हम इसका भर्त्सना कर रहे हैं, इसका निंदा कर रहे हैं। इसको विरोध करने के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। यहाँ आने के लिए सभी लोगों को गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ। आज जो ह्यूमन चेंज हम लोग यहाँ में कर रहे हैं, ये सिर्फ अंडमान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में पेंशनर्स जितने हैं अपना जो
दूसरा राजनीतिक मतभाव वो दूसरा हो सकता है, लेकिन सारे पेंशनर्स आज अपना राजनीतिक भेदभाव को दूर में रख करके अपना जो जिंदगी का सवाल है उसको बरकरार रखने के लिए और भी उन्नत करने के लिए ये प्रोग्राम शुरुआत किए हैं। सरकार एक कानून लाए हैं, जिस कानून सरकार के पास रहने से कभी भी वो पेंशनर्स के बीच में भेदभाव कर सकता है। हर साल जो पे कमीशन जब बैठते हैं, इस साल 26 में पे कमीशन बैठने का बात है, लेकिन अभी तक सरकार उसका कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर पेंशन में ठीक ठाक नहीं रहेगा तो पे कमीशन जब चालू होगा, लागू होगा, तो पे कमीशन ठीक से सबके पास, सबके लिए, सबके साथ इंजस्टिस होगा। तो इसीलिए वो जो कानून है, अगर वो कानून लागू हो गया तो पहले से ही हम सरकार के पास ये आगाह करते कि वो जो कानून है, वो कानून अगर जो 25 फिनांस बिल के साथ में पास हुआ है, वो कानून अगर पेंशनर्स को क्षति पहुंचाएगा तो वो कानून रखने का जरूरत क्या है, उसको वापस लीजिए। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। हम सरकार से ये दरखास्त करते हैं कि पेंशनर्स को जो पेंशन मिल रहा है वो बुढ़ापे में उसका एक सहारा है। बुढ़ापे में वो बच्चा लोगों को पढ़ाई के लिए या लड़कियों को शादी ब्याह कराने के लिए या अपना एक झोपड़ी बनाने के लिए पेंशन का जरूरत होता है। पेंशन उसके लिए रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉयज़ का, ये वर्कर्स का एक सहारा है। वो पेंशन में कटौती करना या पेंशन बंद करना या पेंशन में कोई भेदभाव करना कि पिछले जो पेंशन है वो नहीं देंगे या अभी से जो पेंशन है उसको देंगे, ऐसा किसी तरह का भी बातचीत इसका बीच में नहीं आना चाहिए। पेंशन सबको मिलना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। ये पेंशनर्स का एक अधिकार है, ये एक राइट है, क्योंकि जो वेतन उनको दिया गया जिंदगी भर, वो वेतन ठीक ठाक रूप से सारे एम्प्लॉयज को नहीं दिया जा सकता। हमारा देश का जो माली हालत है उसके तहत वो नहीं हो सकता है। इसीलिए जो वेतन जो सरकार के नियम के अनुसार देना चाहिए था वो नहीं दिया बोल के पेंशन में उसको पूरा किया जा सकता है। और पेंशन है डिफर्ड वेज, ये कोर्ट ने बोल दिया कि पेंशन है डिफर्ड वेज। जो वेतन नहीं दिया गया वो वेतन जिंदगी भर उनको उससे वंचित रखा है, तो उस वेतन को पूरा करने के लिए जिंदगी भर एक रिटायर्ड जो एम्प्लॉई है उसको पेंशन दिया जाना चाहिए और ये उसका अधिकार है, कोर्ट का मानना है। तो हमने भी वही बोलते हैं सरकार से कि ये अधिकार को मत छीनिए। पे कमीशन जल्दी से जल्दी गठन करके पे कमीशन का जो सुविधा है हर एक पेंशन ग्राहकों को लागू कर दीजिए, उनको दीजिए। और जिस तरीके से इतना दिन तक पे कमीशन के बाद पेंशन ग्राहकों को सुविधा मिलते आए हैं, वो सुविधा को बरकरार रखिए, वो उनसे छीनिए मत।